शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से, हाँ 3 बार बोलना पड़ता, मैं 3 बार नाम पूछता हूँ और 3 ही बार कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाह वाह, जब जहां करना हो वहीं करिएगा, अपनी तरफ से छौंक लगाने की कोशिश न करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जनता की पूरी बात मैंने सुनी, एक आधे घंटा। मेरा मन तो यह है कि पूरे हफ्ते आप ही की बात सुने, लेकिन बुलाएं इनको जरूर, रोज इनको बुलाएं और हफ्ता भर बात उधर ही सुने। क्या विशाल जी, आपकी क्या राय है? आई डू एग्री। लोकतंत्र में जनता की आवाज तो सबसे सर्वप्रमुख है, तो उधर ही की बात सुनी जाए पहले। बिल्कुल सहमत हूँ, जो मेरी बहन ने कहा, जो मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल भी मैं सहमत हूँ। जो वहाँ की आवाज है वो सबसे पहले सुनी जानी चाहिए। हाँ तो ठीक है, फिर आज हफ्ता भर बुला। अनुजा, यात्रा में चलते हैं। हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा। भारत को जोड़ते हुए यात्रा में चलते हैं हम लोग। यात्रा में चलते हैं हम लोग, भारत जोड़ो। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक दूसरे को जोड़ते हुए, हाथ जोड़ते हुए चलते हैं यात्रा में। बिल्कुल चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। मैंने तो सब, जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उस दिन मैंने आपको शुभकामनाएं दी थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जब कोई जाता था यात्रा पे तो घर के सारे लोग जो यात्रा पे निकलते थे उनको शुभकामनाएं देते थे, तो मैंने भी शुभकामनाएं दी। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो मेहमान आज मौजूद थे वो पूरा मान जाएंगे, उनको अभी कराना जरूरी है, तारुफ कराना जरूरी है। रंगरेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विशाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट से हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनुजा, बहुत समय से आती रही हमारे साथ। सुभाष जी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी भी अब उधर से इधर आ गए हैं। देखो कैसे कुछ कभी कभी भाग्य ही खराब होता है, वो इधर से इधर आए और हम उधर चले गए। जब तुम्हारा नंबर आया कि मैं पूछूं तो तुम उधर से इधर आके बैठ गए। जनता ने जो बात कही है, हम सोमपुरी है, भाई ने जुबेर ने कही, बहन कहती है, जो बहन कह रही कि हम वोट किसको दें। आप जब वोट की बात आती है, जनता की जब चुनने की बात आती है, आप बहकाव में आ जाते हैं और ठगी, अपने आप को खुद ठगा महसूस करते हो, बाद में पछताते हो। उस टाइम पर 10 दिन आप सोच समझ के वोट क्यों नहीं करते? तो किसको वोट दें? जैसे आप अपना मैनिफेस्टो सबका पढ़िए। हाँ। आप मैनिफेस्टो सभी पार्टियां पढ़ते हैं। आपने केजरीवाल जी ने एक बात कही, आप खा लेना, सभी का वोट मुझे देना। आप लोगों ने उनकी बातों में आकर आपको ठगाना, उन्होंने केजरीवाल ने ठगा। अब गंदा पानी आप लोगों को मिल रहा है, शराब के ठेके आपको मिल रहे हैं, अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही। और जो आज की बात आपको लेटेस्ट बता दूं, सड़क बन रही है, 6 लेयर की बनती है और 2.5 लेयर की बन रही है। और वहां पर मीडिया कर्मियों ने, जनता ने वो स्टिंग पकड़ा है, कंझावला, दिल्ली में कंझावला वहां पर पकड़ा मनोज सिसोदिया जी का। जो कह रहे हैं जब बस बैठिए। मैंने तो सोचा था जनता अपनी बात रखेगी। मैं अनुजा के पास जाता हूं, अनुजा से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं, स्टिंग ऑपरेशन पे बोले पाजी आ रहा हूं मैं। देश में जो भी करेगा बीजेपी करेगा। हम अब योगी के वहाँ से आए हुए हैं। मैं तो आप डरा क्यों रहे हैं हमें आपकी योगी जी क्या? नहीं रहा हूँ सर जी, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं गोरखपुर से आए हैं ना? नौतनवा रहता हूँ, नेपाल बॉर्डर पे। नेपाल बॉर्डर पे? हाँ जी, गोरखपुर में। योगी जी का मैं वो एकदम फैन हूँ। योगी जी के फैन है ना? अच्छा, ऐसा कौन आदमी है देश में जो योगी जी का फैन नहीं है? हम भी तो हैं फैन। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत फैन है उनके। ज्यादा बड़े हो हमने काम तो पाजी आप पंजा लड़ा लेते, जो जीतेगा वही ज्यादा बड़ा फैन है। अरे कह रहे तुम भी फैन हो, हम भी फैन है। मैं बहुत बड़ा समर्थक। अरे तो तुम बहुत बड़ा क्या होता है? मैंने देखा बोले हम बोले सच बोलते हैं, तो बोले हम भी सच बोलते हैं। बोले हम कट्टर सच बोलते हैं। कट्टर से समझ गए तुम कौन है? कहां से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहां से? गोरखपुर से? बलिया से हो? दयाशंकर जी क्या? जी। हाँ। मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। किनका? जुबेर भाई साहब का। जुबेर भाई साहब का? उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम के लिए जगह कौन देता है? प्लेटफॉर्म तो अपने आप ही देते हैं। कहीं अंकिता मची, कहीं कोई और मत है, कहीं किसी जुलूस पे हमला होता है। स्पेस तो आप लोग ही देते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होगा?
वही बात अभी आपने भाई साहब ने कहा बंगाल की स्थिति। मैं बंगाल के लोकसभा घटाल लोकसभा के केसपुर क्षेत्र से, जो सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है, वहाँ से हाँ वहाँ से मैं अभी आया हूँ। वहाँ पे स्थिति मेरे पास मैं बताऊँ, वहाँ पे कार्यकर्ता को मार के बीजेपी कार्यकर्ता, वहाँ पे जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, हाँ तो बोलो, वहाँ पे लोग मार के पैरालाइज कर दिया गया हाथ पैर से। वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। अभी जो बंगाल में, हाँ अभी जो कल कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पे हवा में घेर के बमों से हमला हुआ है। कैसा बात करते हैं कि हम बांग्लादेशी को घुसा कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन लोगों को। जो बांग्लादेशी हैं प्योर बॉर्डर वाले, वो एंट्री ले लिए हैं। और दूसरी बात ये, जो जिनको बसाने की बात आप कर रहे थे, क्या नाम? रोहिंग्या, वो उनके दामाद हैं। सुनने में नहीं, बसाने की बात नहीं कर रही है, नहीं बसाने की बात नहीं कह रही है कि हम बसाने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं रोहिंग्या अपने अपने घर जाएं, रोहिंग्या अपने घर, वो कह रही है ना। हाँ ठीक, अनुजा जी रुको भाई, अरे आज कुछ तो बोल लेंगे इन लोगों को, नहीं तो ये कहाँ जाए, इनके घर में मालूम है, ये अगर बगैर बोले चले गए तो घर वाले फिर कहेंगे जाओ यहाँ पे बोल के आओ। ये बगैर इनका खाना ही नहीं हजम होता जब तक ये 10 घंटा रोज नहीं बोल लेते। कौन प्रवक्ता? दयाशंकर, चुपचाप बैठो, आ रहा हूं जी। रुको, हाँ जी अनुजा, मुद्दा बोलो। मुद्दा बोलो ना। रुको। आज का ये है कि अरविंद केजरीवाल जो बहुत बड़ा बहरूपिया है, और जिस करप्शन से इन्होंने पूरी दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी जेब में डाल लिया है, उससे बड़ा बहरूपिया, एक्सटॉर्शन मनी एक्सटॉर्ट करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। मनी हाइस्ट है, मनी हाइस्ट। इस तरीके का मनी हाइस्ट हो रहा है दिल्ली में। आपको मैं अगर बताऊं तो आप सुने, अगर हम एजुकेशन स्कैम से रिलेटेड बात करें तो ₹326 करोड़ रुपया इस आदमी ने अंदर किया। अगर हम लिकर स्कैम से बात करें तो ₹500 करोड़ पंजाब की जांच होती है, वहाँ कुछ नहीं मिलता तुम्हारे पास, सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए मिलता है। 9,500 करोड़ रुपया लिकर स्कैम के अंदर इसके आदमी ने अंदर किया। अगर हम हेल्थ से बात करते हैं तो ₹1256 करोड़ इस आदमी ने अंदर किया, और 9,000 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट के अंदर। गुजरात, आप पंजाब, दिल्ली में हर जगह पर इस आदमी ने काम उसी तरीके से करते हैं। पर सबसे बड़ी बात, जो आदमी ये कहता रहा कि मैं तो कभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद का रेस बहरूपिये ने वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो ड्राइवर के अंदर वहां पर बैठकर उसके घर पे खाना खाया। क्या कभी दिल्ली में खाया? कितने ऑटो ड्राइवर थे यहाँ पे, बताइए मुझे। क्या जहां चपके तो वहीं बैठ जाओ चुपचाप। बीजेपी की प्रवक्ता ने 3 बार बहुरूपिया शब्द का इस्तेमाल किया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी का इस्तेमाल किया। जो लास्ट वाला है अरविंद केजरीवाल जी, वो पहले 3 बार जो बहुरूपिया बोला उस जगह वही बोला जाएगा, यानी अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी। कोई भी निर्वाचित मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मैं अपने शो से अलाउ नहीं करता। इसलिए क्योंकि इनका भी वोट वहीं पड़ा था, इनका भी वोट पड़ा, पार्टी कोई और हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जो मैं विश्वास, वो जो थे खड़े थे ना, मैं इसीलिए हट गया था वहां से, कि लोकतंत्र की दुहाई यही है कि बहुरूपिया शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी आप कर लीजिए, आप बहस करिए। ये बात सच है कि यहाँ अब 27 गाड़ियों का काफिला चलता है, 27 गाड़ियों का काफिला चलता है, और सबसे बड़ी बात है 250 सिक्योरिटी गार्ड्स, जहाँ पर जेड सिक्योरिटी। और अहमदाबाद में आप ऑटो में घूमते हैं, ये बात आपकी ले ली मैंने। देखिए प्रतीक जी, एक देश में एक ऐसा नेता है, सुन लो दर्शक आज जितने भी यहाँ खड़े हैं, जो कहता है सीबीआई भेजो मेरे पास कुछ नहीं है, और बाकायदा ये हुआ। देखिए अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड पड़ी, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ी, कुछ नहीं मिला। अब क्या स्ट्रिंग ऑपरेशन, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें सिर्फ लोगों का भ्रमित करना है। सत्येंद्र जैन ऐसे अंदर बैठे हुए हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर, जो हमारे सीएम हैं, डिप्टी सीएम, इनको माना जाता है। क्या उनके डिप्टी में क्यों नहीं? अगर डिप्टी सीएम ने जो घपला किया है, क्या उसका सामने सारा कुछ नजर नहीं आ रहा? आज आप ये बताइए, मनीष सिसोदिया के पास भ्रष्टाचार का क्या
क्योंकि सीबीआई आपके ऊपर भी है, ईडी आपके ऊपर भी